हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने डिफरेंशिएशन के 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने और सेकंड पार्ट दोनों को मिला के बच्चों आपने 25 फार्मूलाज बिल्कुल कंप्लीट कर लिए। और मैंने आपको बोला था अगर आप ये 25 फार्मूला तैयार कर लेते हैं देन आपको डिफरेंशिएशन के चैप्टर में कोई भी बोर्ड लेवल पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मतलब बोर्ड लेवल पे कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा कि आपको बुक से उठा के फार्मूला ढूंढना पड़ेगा। अगर ये आप मात्र मेरे 25 फार्मूलाज लर्न कर लेते हैं, बोर्ड आपका चाहे वो यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, एसएससी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, तो देन आप लोगों ने बेसिक कंप्लीट कर लिया था, सारे फार्मूलेज कंप्लीट कर लिए थे। तो आज प्योरली वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ बच्चों जो 12th में है। कहाँ है? 12th में। तो 12th की स्टार्टिंग यहीं से होती है। तो आपको आज सीखना है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। क्या पढ़ना है बच्चों? डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन है निहित फलनों का औकलन। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है बच्चों, हिंदी में इसे बोलेंगे बेटा, हिंदी में बोलते हैं बच्चा निहित फलनों का औकलन। क्या बोलते हैं बेटा? निहित फलनों का औकलन। अब बात आती है सर ये निहित फलन या कंपोजिट फंक्शंस क्या है, ये अगर आप क्लियर कर दें तो हमें डिफरेंशिएशन आ जाए। तो देखिए बच्चों, जो मैंने आपको 25 फार्मूलाज पढ़ाए हैं उनमें से एक तो मल्टीप्लिकेशन वाला पढ़ाया है, एक डिवाइड वाला पढ़ाया है, एक फंक्शन टू द पावर फंक्शन वाला पढ़ाया है। यानी मान लीजिए उसमें 18 आपके मेन फंक्शन है। अगर आपको कंपोजिट फंक्शन जानना है तो बच्चों उसके लिए सबसे पहले आपको मेन फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए। अगर मेन फंक्शन 12th लेवल पे बात कर रहा हूँ बच्चों, इससे ब्रॉड लेवल पे बात बाद में होगी। अगर आप मेन फंक्शन दिमाग में रखेंगे देन आपको इन मेन फंक्शंस के अलावा कुछ भी आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो कंपोजिट फंक्शंस की बात हो रही है, मेन फंक्शंस की बात नहीं हो रही है कुछ भी। तो सबसे पहले आपको कंपोजिट फंक्शन जानने के लिए मेन फंक्शन जानना पड़ेगा। तो आइए बच्चों बता देते हैं मेन फंक्शन क्या होता है। मेन फंक्शन हिंदी में बोलेंगे बच्चा इसे मुख्य फलन। क्या बोलेंगे बेटा? मुख्य फलन। ठीक, तो देखिए मेन फंक्शन और मुख्य फलन क्या होता है। जैसे इसमें आपने पढ़ा होगा x की पावर n, ये मैंने पढ़ाया फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में आपको करवा चुका हूँ। दूसरा आपने पढ़ा होगा रूट x, तीसरा आपने पढ़ा होगा e की पावर x, फोर्थ नंबर पे बेटा a की पावर x, फिफ्थ नंबर पे log x बेस e, सिक्स्थ नंबर पे बच्चे log x बेस a। तो इसमें कौन कौन से फंक्शन शामिल हैं? दिस इज़ अ एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन का मतलब बच्चों बीजगणितीय फलन। दिस इज़ अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब चरघातांकी फलन। दिस इज़ अ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब है बच्चे लघुगणक फलन। तो ये आपने 3 टाइप्स के फंक्शन मेन फंक्शन में ये आ गए। तो 6 ये हो गए, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और 6 उसी के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मैंने आपसे कितने बोले थे? 18। अगर 18 फंक्शन यानी 18 फलन 18 फंक्शन अगर आप बिल्कुल क्लियर रखते हैं बच्चे मेन फंक्शन के फॉर्म में, देन इसके अलावा आप कुछ भी दिख जाता है तो वो कंपोजिट फंक्शन में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? कहाँ? बस आपको मेन फंक्शन अगर क्लियर है देन आप कोई भी सवाल कंपोजिट फंक्शन का आता है तो कर लेंगे। बस आपको इतने जितने मैं 18 लिखने जा रहा हूँ ये 18 के 18 आपको मेन फंक्शन के फॉर्म में लर्न होने चाहिए और ये आपको लर्न रखने पड़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और 6 हो गए ना बेटा, 2 to 4 to 6 और बचे हैं। तो उसमें क्या? साइन एक्स, कॉज एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स और फिर बेटा क्या होता है? सेक एक्स और बच्चे कॉसेक एक्स। ठीक, 6 फंक्शन है ना, तो 6 और 6 मिला के कितने में? 12 और 6 इन्हीं के इन्वर्स। तो वो क्या होंगे? जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कॉज इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स और बेटा क्या? कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स
और बच्चों कॉसेक इनवर्स एक्स। तो यह आपने देखे, ये जो हैं बेटा ये पूरे ये 18 फंक्शंस हैं। कितने? 18 फंक्शंस, यानी 18 फलन। ये अगर आप 18 के 18 अपने माइंड में रखते हैं देन आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि कंपोजिट फंक्शन कहाँ से निकालना है। इनके अलावा कोई भी आपको क्वेश्चन दिख जाए तो आप समझ जाइएगा वो मेन फंक्शन का ना होकर कंपोजिट फंक्शंस का है। तो आइए आपको कंपोजिट फंक्शन बता देते हैं क्या होते हैं। देखिए दोज फंक्शंस, दोज बेटा अगर मेन फंक्शन बोलें तो ज़्यादा क्लियर रहेगी। ये चीज़ क्लियर हो गई, ये नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जो भी लेना चाहते हैं। देन आपको मैं आगे बढ़ता हूँ और बताता हूँ कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। इसको हटाना पड़ेगा बच्चों, हो गया। चलिए देखिए, अब ये तो हो गई मेन फंक्शंस की बात। अब बात करने वाले हैं कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन की पहले ध्यान से डिफिनेशन सुन ले। दोज मेन फंक्शन मैंने आपको अभी बताया ना, दोज मेन फंक्शन इन विच एक्स रिप्लेस बाई एनी अदर फंक्शन इज नोन एज कंपोजिट फंक्शन। क्या मैंने बोला? मैं ये कह रहा हूँ बच्चों, वो मेन फंक्शन जिसमें एक्स को किसी अदर फंक्शन से रिप्लेस कर दिया जाए। बात समझ रहे हैं? मतलब x को रिप्लेस किया लेकिन कांस्टेंट है नहीं, अदर फंक्शन से। तो जो ऐसे फंक्शंस होंगे वो कंपोजिट फंक्शंस कहलाएंगे। प्योर हिंदी में बात करें तो बच्चा वे मुख्य फलन जिनमें x को किसी अन्य मुख्य फलन से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो ऐसे फलन क्या कहलाते हैं? ऐसे फलन बच्चे निहित फलन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? निहित फलन, कंपोजिट। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये डिफिनेशंस हम क्लियर करते हैं। एक तरफ आपको लिखना है मेन फंक्शन। क्या लिखना है बेटा? मेन फंक्शन। हिंदी में बात करें बच्चों तो मुख्य फलन। क्या कहेंगे? मुख्य फलन। और एक तरफ उसी की टेबल आपको बना लेनी है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, तो कंपोजिट फंक्शन को हिंदी में कहते हैं बच्चा निहित फलन। क्या कहते हैं बेटा? निहित फलन। आइए क्लियर करते हैं थोड़ा आसान लैंग्वेज में। जैसे आपने पहले ही उठा लिया, सपोज दैट एक्स की पावर n, मैंने अभी आपको पढ़ाया, इट इज़ अ मेन फंक्शन। इट इज़ अ मेन फंक्शन, दिस इज़ द एक्स की पावर n। तो ये क्या है? मेन फंक्शन हो गया। अब बात करते हैं कि सर इसी भी कंपोजिट फंक्शन कैसे बनाना है। तो मैंने आपसे बोला तो मेन फंक्शन में किसको? x को किसी ऐसे फंक्शन से रिप्लेस करो, कांस्टेंट से नहीं। जैसे अगर x में मेन फंक्शन है तो जिसको आप रिप्लेस करने जा रहे हो x को, उसमें भी x होना चाहिए। जैसे सपोज दैट हमने x की जगह लिख दिया log x और पूरे भी पावर n। तो बच्चों ये क्या था? मेन फंक्शन। लेकिन ये क्या बन गया? कंपोजिट फंक्शन। नहीं क्लियर हुआ? सपोज दैट आपने x हटाया और डाल दिया साइन x, पावर n थी, लगा दी, कोई बात नहीं। कुछ समझ पा रहे हैं? क्या समझे कि अगर मेन फंक्शन x में है तो कंपोजिट फंक्शन भी x में होगा, बस कंडीशन ये उसमें भी x हो। जैसे एंटी एग्जाम्पल देते हैं तो आप समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे मेन फंक्शन x की पावर n और हमने डाल दिया log a की पावर n। नहीं, अब ये फंक्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। मैंने क्या बोला? अगर x में मेन फंक्शन है तो कंपोजिट फंक्शन में भी x होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? कंपोजिट फंक्शन में भी क्या होना चाहिए बच्चे? x होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल भी। तो अगर ये आपसे पूछा जाए कि ये कंपोजिट फंक्शन का काम करेगा, तो आप कहेंगे नहीं सर, ये कंपोजिट फंक्शन का काम नहीं करेगा, क्योंकि मेन फंक्शन किस में है? x में है। तो जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो भी x में होगा। आइए थोड़ा सा और अच्छे से समझाते हैं और इसको डेप्थ में लेके चलते हैं, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, निहित फलन। क्योंकि बच्चे जब तक कि आपको ये पहचानना नहीं आएगा कंपोजिट फंक्शन निहित फलन, तब तक आप इसमें क्लियरिटी को नहीं ला पाएंगे। क्लियरिटी, डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है वो नहीं आएगा, तो उसको ज़रूर सीख लें। जैसे आपने लिया e की पावर x,
ये मेन फंक्शन है एक्स में, किस में, एक्स में, तो जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो किस में होना चाहिए, एक्स में। आपने क्या किया, एक्स को हटाया और एक्स की जगह डाल दिया साइन एक्स। क्या डाल दिया बच्चों, ई की पावर साइन एक्स। तो बेटा ये क्या था, मेन फंक्शन, और ये क्या बन गया, कंपोजिट फंक्शन। तो यहाँ पे जो आपने एक्स को रिप्लेस किया, किससे किया, साइन एक्स से। समझ पा रहे हैं कि मतलब मैंने यही तो बोला, दोज मेन फंक्शंस इन विच एक्स रिप्लेस बाय एनी अदर फंक्शन, हालांकि वो भी फंक्शन ही हुआ कांस्टेंट ने, देन इट इज़ नोन एज कंपोजिट फंक्शन। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। आइए ढेर सारे एग्जाम्पल करते हैं। किसी बच्चे ने cos x लिख दिया, कंपोजिट फंक्शन। किसी बच्चे ने tan x लिख दिया, e की पावर tan x, कंपोजिट फंक्शन। किसी बच्चे ने sin इनवर्स x लिख दिया, कंपोजिट फंक्शन। तो यानी जो मेन फंक्शन है वो तो 18 फिक्स हैं, वो 18 ही रहेंगे, लेकिन जो कौन से बच्चों कंपोजिट फंक्शन है वो फिक्स नहीं है। यानी अगर कोई चीज़ 18 में शामिल नहीं है, जो मैंने आपको अभी बताया बच्चों 18 में, तो याद रखिएगा वो आपका कभी भी मेन फंक्शन में नहीं जाएगा, वो हमेशा कंपोजिट फंक्शन में ही जाएगा। आई होप अब आपको कंपोजिट फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके आपको और ढेर सारे एग्जाम्पल बताने वाले हैं जिससे कंपोजिट फंक्शन आप और अच्छे से क्लियर कर सकें। देन जैसे ही कंपोजिट फंक्शन आपको आ जाएगा तब हम आपको सिखाएंगे कि कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। बच्चों एक बात और, हम आपको यहाँ देखिए सवाल नहीं पढ़ा रहे हैं, अगर आप इस गलत डायरेक्शन में बिल्कुल मूव ना करें। मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन कैसे करेंगे, मतलब कंपोजिट फंक्शन का कोई भी सवाल हो तो देन कैसे करेंगे, एक सवाल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन सिखाने की बात हो रही, तो जब तक आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाती देन डिफ्रेंशिएशन करने में दिक्कत होगी। तो पहले आप अच्छे से कंपोजिट फंक्शन क्लियर कर लीजिए कि होता क्या है, देन उसके बाद में फिर हम आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना सिखाएंगे। वो तो आपको एक ही सवाल में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, आइए आराम से बनाते हैं। जैसे हमने ले लिया एक्स स्क्वायर, मेन फंक्शन है। अब देखिएगा इस पर आपने एक्स की जगह डाल दिया साइन एक्स, ये क्या था, मेन फंक्शन, ये क्या बन गया, कंपोजिट फंक्शन। किसी बच्चे ने डाल दिया कॉस एक्स। अच्छा एक बात और बच्चों, ऐसा थोड़ी ना कि दो ही पावर हो, पावर भी तो कम ज़्यादा हो सकती है, हो जाए 3 हो जाए, हो सकता है कि 4 हो जाए। कुछ समझ पा रहे हैं, पहले में हमने x को रिप्लेस किया साइन x से, दूसरे में हमने x को रिप्लेस किया cos x से, तीसरे में हमने रिप्लेस किया x को tan x से, और पावर बदलते चले गए। तो ये एक ही मेन फंक्शन था, ये सब क्या बन गए, कंपोजिट फंक्शन। आई होप अब आपको बच्चों अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी आपको 18, अगर आपको निहित फलन को मतलब सीखना है, कंपोजिट फंक्शन को सीखना है, तो आपको वो 18 मेन फंक्शन माइंड में रखने पड़ेंगे। अगर वो आपके 18 फंक्शन माइंड में है देन अगर 18 में आए तो मेन, और 18 के बाहर अगर चला जाए तो आपको तुरंत कह देना है कि कंपोजिट फंक्शन का सवाल है। तो आइए अब सीखते हैं कि आई होप बच्चों अब आपको ये मेन फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो अब आपको सिखाते हैं कि कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, किस तरीके से किया जाता है किसी भी कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। एक सवाल ही बच्चों ध्यान से सुनिए, एक क्वेश्चन ही काफ़ी होगा आपको पेपर सॉल्व करने के लिए, मतलब एक क्वेश्चन ही काफ़ी है किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, केवल एक क्वेश्चन, बस मात्र एक क्वेश्चन। देखिए कैसे, सपोज दैट हमने ले लिया बच्चे d/dx, देखिए ध्यान समझिएगा, साइन x का होल स्क्वायर। अब आप बताइए, अब ध्यान से समझिए, अगर आपने सीख लिया तो आप कर लोगे। क्या आपने ऐसा कोई डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा, बताइए बच्चों, आपने ऐसा कोई डायरेक्ट फार्मूला? तो आप कहोगे सर ऐसा तो कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं पढ़ा, डायरेक्ट तो हमने केवल x में पढ़ा है, ये पढ़ा है हमने। क्या आपने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। तो बेटा फार्मूला क्या कहता था, पावर आगे आती थी, ये वाला फार्मूला याद करिए, d/dx x की पावर n, यहाँ और यहाँ का वेरिएबल सेम, तो पावर आगे आती थी, एक कम हो जाती थी।
तो 2 आगे आएगा, एक बच्चा क्या हो जाए कम, तो एक लिखा नहीं जाता 2x। इसका आपने पढ़ा, इसका तो डायरेक्ट आपने नहीं पढ़ा। तो बच्चे आपको यही तो सीखना है। अगर इसको हम कंसीडर कर लें मन में x, कहाँ मानना है? मन में। कहाँ मानना है? मन में। ये बात आपको याद रखनी है कि जो आपको कंसीडर करना है मन में कंसीडर करना है। तो हमने इसको मन में माना x, तो जब बच्चों हमने इसको मन में माना x, तो ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर नहीं बन गया। लिखना नहीं है आपको, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर का तो आपको मालूम है ना क्या होता है? 2x, लेकिन x नहीं ना, साइन x। मैंने अभी आपको बताया एक्स स्क्वायर का क्या होता है बच्चों? 2x। तो x नहीं, क्या साइन x। बस बच्चों जिसको मन में मानते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन और करते हैं, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या करते हैं? और तो बेटा हमने मन में किसको माना था? साइन x को। तो बच्चे हम साइन x का इनटू में डिफ्रेंशिएशन, साइन x का इनटू में डिफ्रेंशिएशन फिर से करेंगे। अरे यार, तो हमने साइन x को माना, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन हम फिर से करेंगे। बस इतनी ही सी बात है बच्चों। तो मेरे ख्याल से साइन x का डिफ्रेंशिएशन आपको पता होगा क्या होता है बच्चे? कॉज x होता है। तो देखा आपने कितना आसानी से हो गया। यानी कंपोजिट फंक्शन का बच्चे डिफ्रेंशिएशन करते समय क्या करना है आपको? कंपोजिट फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन करते समय ये करना है कि एक जो चीज़ हमें प्रॉब्लम कर रही है उसी को मन में मान लेना है, और जिसको मानते हैं मन में उसका इनटू में डिफ्रेंशिएशन दोबारा करते हैं। ये तरीका होता है किसी भी कंपोजिट फंक्शन के किसी भी कंपोजिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करने का। आई होप बच्चे अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि किसी भी कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, अभी इसके काफ़ी डेमो दिखाते हैं, देन आपको ये टॉपिक जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बच्चों समझ गए कि नहीं समझे? तो देखा बच्चों आपने किस तरीके से साइन स्क्वायर एक्स का हमने बड़ी आसानी से डिफ्रेंशिएशन कर लिया। तो साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है बच्चे? 2 sin x इंटू कॉज एक्स। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ साइन 2x। क्या होता है बेटा? साइन 2x। ये फार्मूला होता है, आप चाहें तो लिख दें, इसको लर्न कर लें। साइन 2x बराबर 2 sin x इंटू कॉज एक्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए अब इसी सीरीज़ में आपको खूब ढेर सारे एग्जाम्पल्स लेते हैं और करके दिखाते हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम? हाँ, तो आइए आपको ढेर सारे एग्जाम्पल लेते हैं और करके दिखाते हैं कि आप कैसे बड़ी आसानी से किसी भी कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे हमने ले लिया बेटा d/dx cos स्क्वायर एक्स। क्या लिया बच्चे? cos स्क्वायर। स्क्वायर पढ़ चुके हैं, चलिए थोड़ी बड़ी पावर ले लीजिए, cos की पावर 4x। तो बच्चों बताओ, क्या आपने cos पे पावर का कोई फार्मूला पढ़ा? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपने cos पे पावर का कोई फार्मूला पढ़ा? तो आप बोलेंगे नहीं सर, cos पे तो कोई नहीं पढ़ा, पढ़ा तो x पे। अगर मैं आपसे ये पूछता कि बेटा आपने ये पढ़ा होगा d/dx x की पावर 4, तो आप कहोगे हाँ सर ये तो पढ़ा है। पावर आगे आती है और एक कम हो जाती इसी फार्मूले से। पावर जो है वो आगे आती है, इसी फार्मूले से एक कम हो जाती। तो आपने ये तो पढ़ा है, लेकिन अगर मैं बच्चे इसकी बात करूं तो आपने ऐसा तो कोई फार्मूला पढ़ा नहीं पढ़ा ना। तो वही तो सीखना है। इस कंडीशन में क्या करना है? इसको मानना है x, तो क्या बन गया x की पावर 4। तो x की पावर 4 का क्या होता है? पावर आगे आएगी, एक कम हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। पॉज करिए, बोलना ही पड़ गया। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन चल रहा था d/dx cos x की पावर 4। तो बेटा हमने इसको cos x को मन में क्या माना? x। तो पावर आगे आती, एक कम हो जाती। फिर बच्चों क्या सिखाया? जिसको लेट करते हैं, जिसको मानते हैं, उसका इनटू में डिफ्रेंशिएशन दोबारा किया जाता है। किसको माना था? cos x को। तो बेटा cos x का क्या होता है? बोलिए। cos x का होता है बच्चों माइनस साइन x। मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ पहले फार्मूला। देन फाइनल आंसर क्या आ जाएगा
ये बेटा प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 4 cos क्यूब एक्स इंटू क्या बच्चों, साइन एक्स। आई होप आपको आ गया होगा। आइए अभी हम लोग इतने सारे एग्जाम्पल करेंगे, इतने सारे एग्जाम्पल करेंगे कि आपको डिफ्रेंसिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए दूसरा करते हैं बच्चों। देखिए, और जिस मेन फंक्शन का बनेगा आपको बता दिया जाएगा। जैसे सपोज दैट हमने क्वेश्चन ले लिया होता रूट में साइन एक्स, फिर वही बात कि डी बाई डी एक्स आपको क्या करना है बच्चों, रूट साइन एक्स। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि बेटा क्या आपने रूट साइन एक्स का डायरेक्टली कोई फार्मूला पढ़ा, तो आप हमसे कहोगे सर नहीं, इसका तो हमने कोई डायरेक्टली नहीं पढ़ा। तो फिर किसका पढ़ा? तो आपसे अगर हम कहें तो आप कह दोगे सर आपने डी बाई डी एक्स रूट एक्स पढ़ाया है। और रूट एक्स क्या होता है? रूट एक्स होता है बच्चे 1/2 रूट एक्स। तो आप समझ गए होंगे कि एक्स किसको माना जाएगा। इसका ध्यान से इससे ज़रा कंपेयर कराइए तो आप पाओगे कि केवल एक्स की जगह पे साइन एक्स लिख दिया कि नहीं दिया। तो इसका मतलब है अगर हम साइन एक्स को एक्स मान लें तो ये क्या बन जाएगा, रूट एक्स नहीं बन जाएगा। तो बच्चों रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, लेकिन एक्स नहीं ना, साइन एक्स। जिसको मानते हैं उसका इनटू में डिफ्रेंसिएशन दोबारा करते हैं। तो साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का बच्चों आप जानते ही हो कॉज एक्स। तो फाइनली आंसर क्या आ गया बेटा, कॉज एक्स का 1 से मल्टीप्लाई कॉज एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स। आई होप अब आपको डिफ्रेंसिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे डिफ्रेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस करते हैं। वो मेन फंक्शन था ये कंपोजिट। आइए और बहुत सारे एग्जांपल लेकर देखते हैं, बिल्कुल ही अच्छे से क्लियर करते हुए चलते हैं। मतलब बिल्कुल दिक्कत जब कतई आपको लगे कि कैसा भी क्वेश्चन हो हम कर लेंगे। जैसे ले लिया हमने डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। बच्चों ध्यान दें, सेम मत समझें, आपको लग रहा होगा सेम है, नहीं है, सेम नहीं है। वो साइन पे स्क्वायर लगा था, ध्यान सुनिए। जो पहले सवाल था बेटा उस पे स्क्वायर साइन पे लगा था, यहाँ जो स्क्वायर है वो एक्स पे लगा है। यहाँ पे स्क्वायर कहाँ लगा है बच्चों, एक्स पे लगा है। तो अब ये सवाल दूसरा है। तो देखिए अब आपसे कहें हम क्या कोई ऐसा आपने डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा, तो आप कहोगे सर नहीं ऐसा कोई डायरेक्ट फार्मूला तो नहीं पढ़ा। फिर पढ़ा क्या? तो देखिए आपने ये पढ़ा डी बाई डी एक्स साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है बच्चे, तो आप बोल दोगे सर कॉज एक्स होता है। तो बच्चों ध्यान से देखो, अगर इसको हम मान लें एक्स, क्या मान लें एक्स, तो ये क्या बन गया बोलो। देखिए देखिए कंपेयर करिए, ध्यान से इससे कंपेयर करिए। तो देखिए ये साइन एक्स ही बन गया कि नहीं बन गया। तो साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का होता है कॉज एक्स, एक्स नहीं ना एक्स स्क्वायर। जिसको मानते हैं उसका इनटू लगा के दोबारा डिफ्रेंशिएशन करते हैं। इसी को तो माना था एक्स, इसी का दोबारा कर दिया। तो बच्चे ये फिर ऐसे लिख लेंगे कॉज एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पावर आगे आती है कम हो जाती है यानी 2x। किस फार्मूले से, इस फार्मूले से डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, n एक्स की पावर n-1। तो समझ में आ गया होगा बच्चों। इसी को थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेंगे 2x इंटू कॉज एक्स स्क्वायर। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किसी भी कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। और करने हैं प्रैक्टिस, आइए और कर लीजिए और देखिए कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए इसी पे थोड़े और क्वेश्चंस देखते हैं तो ताकि और अच्छे से क्लियर कर पाए हम लोग। क्योंकि बच्चों देखिए किसी चीज़ को अगर कहा गया है, किसी चीज़ को अगर आपको अच्छे से सीखना है देन उसकी थियरी तो पढ़नी पड़ती है। थियरी से वो चीज़ अच्छी क्लियर नहीं होती है, उसके एग्जाम्पल से होती है। तो जितने मोर देन मोर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतने अच्छे से इसको आप लगा पाएंगे, उतने ही अच्छे से। तो देखिए बेटा लेते हैं डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स। बच्चों एक बात मैंने आपको बताई थी, यहाँ अगर बेस ना दिया गया हो तो क्या होता है, अंडरस्टूड, ई होता है। बोला था ना कि अगर बेस लिखा है कुछ और होगा तो कंपलसरी लिखा होगा, लेकिन अगर ई है
तो लिखा हो अदरवाइज़ ना लिखा हो उसे ई ही समझते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपने इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा, तो आप मुझसे यही बोलोगे कि सर नहीं, इसका तो कोई डायरेक्ट नहीं फार्मूला पढ़ा। तो पढ़ा किसका? तो बच्चों पढ़ा आपने ये d/dx log x। और log x क्या होता है बेटा? log x होता है बच्चे 1/x। क्या होता है बेटा? 1/। तो बच्चे अगर ध्यान से इसको हम इससे कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि x की जगह पे ही तो sin x लिखा गया है। x की जगह क्या लिखा गया है? sin x। अगर हम इसको मन में x मान लें तो क्या बन गया? log x। और बच्चा log x का क्या होता है? 1/x। x नहीं ना, sin x। जिसको मानते हैं उसका इनटू में दोबारा डिफ्रेंशिएशन फिर से करते हैं। sin x को ही तो माना था, तो बच्चे sin x का तो डायरेक्ट हो जाता है। sin x का क्या होता है? ये ऐसे ही लिख लेंगे cos x। क्या होता है बेटा? cos x। तो cos x का 1 से मल्टीप्लाई cos x और नीचे से क्या? sin x। तो cos x अपॉन sin x क्या होता है बेटा? cot x। बोले आया कि नहीं आया? क्लियर है? आई होप अब आपको लग रहा होगा कि सर अब हम कर सकते हैं। तो देरी किस बात की है? सोच क्या रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं? जाइए और अपनी किताब उठाइए और क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करिए। और जो क्वेश्चन नहीं आया उसको नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसको ज़रूर आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है? तो आइए और क्वेश्चंस देखते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतने अच्छे से यह टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे लिया बेटा हमने d/dx रूट log x। क्या ले लिया बच्चे? रूट log x। तो फिर वही बात आपसे मैं पूछूं कि बेटा क्या आपने इसका डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा? तो आप बोलोगे सर नहीं, डायरेक्ट तो नहीं पढ़ा। तो किसका डायरेक्ट पढ़ा? तो डायरेक्ट पढ़ा बच्चे आपने d/dx रूट x। और रूट x का क्या होता है बेटा? रूट x का होता है 1/2 रूट x। क्या होता है? 1/2 रूट x। तो अगर हम मन में बच्चों इसको x मान लें, क्या मान लें? x, तो क्या बन गया बताइए? इससे ज़रा इसको कंपेयर करिए। रूट x बन गया कि नहीं बन गया? और रूट x का क्या होता है? तो आप कहेंगे सर रूट x का होता है 1/2 रूट x। x नहीं ना, log x। लिखते वही हैं जो होता है, जिसको मानते हैं कहाँ? मन में, उसका इनटू में डिफ्रेंशिएशन फिर से करते हैं। तो फिर से कर देंगे बच्चों किसका? log x का। तो फाइनल क्या आ गया? 1/2 रूट log x। और log x का क्या होता है बच्चों? 1/x। फार्मूला पढ़ाया था ना मैंने आपको, d/dx log x क्या होता है बेटा? 1/x। तो बच्चे अगर इसको सही से लिखें तो आ जाएगा 1 का मल्टीप्लाई 1, नीचे से ये रूट के अंदर तो जा नहीं सकता, तो 2x और रूट में क्या बेटा? log x। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन कैसे करते हैं, निहित फलनों का आकलन कैसे किया जाता है। तो मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।